हे भगवान, कैसी पत्नी मिली है। मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, और कल जो तूने बटन लगाया था आज फिर टूट गया। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो जो ये बहाना बना कर लाए हो? सच सच बतला दो, किससे जोरा जोरी करके आए हो? अरे बल्लो, इस जिंदगी की इस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं। पैसे बचाने के लिए करते हैं मेट्रो में सफर, और धक्का मुक्की में बटन टूट जाते हैं। हम सब जानती हैं ये मर्द हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं। जहां भी मेट्रो में लड़की देखी ये सट के खड़े हो जाते हैं। अरे बल्लो, तू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। जितना बोल रहा हूँ प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। अच्छा, इतनी ही तलवार उठाकर अपनी अगर मर्दानगी दिखाते हो तो तलवार छोड़ो, सुई धागा उठाकर बटन क्यों नहीं लगाते हो? वाह भरत जी, इससे तो अच्छा था मैं किसी दर्जी की बेटी को ब्याह लाता, और ऐसी पत्नी की क्या आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। ललित जी, ऐसे ही पतियों को हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। हम जा पहुंची चांद पर और ये कहते हैं हमें बटन लगाना नहीं आता है। वाह। अरे चांद की बात मत कर बल्लो, मेरा दिल खिल खिल जाता है। और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है। ये रंगीला रसिया भी, सर, ये रंगीला रसिया भी बस अपने पर ही इतराता है। इतना भी नहीं जानता हमारा नया पड़ोसी भी जो मुझे ही देखने छत पर आता है। हाँ, उस दिन पड़ोसी से कह रही थी, लाइए आपका बटन लगा दूं। दिल तो क्या, उसे धक्के मार के मोहल्ले से भगा दूं। अच्छा, चिढ़ गए, उसका बटन लगा दिया इसलिए इनके दिल में चिढ़ मचा दी, और ये भूल गए उसके परफ्यूम की तारीफ करके आपके लिए मुफ्त में मंगवा दी। अरे बल्लो, वो बड़ा मक्कार है। भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है, और तू इतना भी नहीं समझती, वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। सही पकड़े हैं, जब भाभी कहा है तो फिर मैं तो भाभी का फर्ज निभाऊंगी। अब वो बटन खुद तोड़े या बटन टूट जाए, मैं तो भाभी हूँ, हरदम बटन लगाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम दोनों। पर ये बता, कल मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा, और मर्द होकर अपना बटन क्या खुद लगाऊंगा? देखिए सर, वो क्या मर्द नहीं जो लेडीज टेलर बन जाते हैं, और इनसे तो अपना बटन खुद नहीं लगता, वो तो ब्लाउज में हुक तक लगाते हैं। क्या बात। अरे बल्लो, तू मुझे एक बटन के लिए तरसाती है। एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयर होस्टेस दौड़ी आती है। हाय रब्बा, अब तो ये रंगीला रसिया कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयर होस्टेस नहीं, 440 वोल्ट का इसे करंट लग जाए। गुप्ता जी, अब तो दुआएं ही बचा सकती हैं मुझे मेरी माँ की, और खुद क्या कम झटके देती है जो करंट का झटका रह गया बाकी। असली झटका तो ये बल्लो अब दिखाएगी। जाओ, तुम्हारा ये बटन नहीं लगाती, तुम्हारी माँ ही लगाएगी। हे भगवान, भला हो फैशन वालों का, जो पैंट में बटन नहीं चेन है, वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पर रोते। रोज बटन टूटता, रोज बेइज्जती करवा रहे होते। भाड़ में गई चेन, मैं तो अर्धांगिनी हूँ तो आधा ही फर्ज निभाऊंगी। कल बटन मैंने लगाया था, आज तुमसे लगवाऊंगी। सब कहते हैं कि औरत पुरुष की छाया है, पर भरत जी सच सच बताओ, क्या आपकी पत्नी ने कभी आपसे बटन लगवाया है? भरत जी यहाँ शिक्षक दिवस पर चीफ गेस्ट हैं, वो यहाँ सबके बीच थोड़े ही बतलाएंगे। और हकीकत तो ये है, बटन लगाना तो दूर की बात, घर जाकर देख लेना, रात को पाँव भी दबाएंगे। वाह। सबके घर का यही हाल है बल्लो। मुझे देख, कितना बड़ा कवि हूँ, कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, लेकिन बटन लगाने के नाम पर घर में चूहा बन के दुबक जाता हूँ। तुम्हारे जैसे 100 चूहों को तो मैं बिल्ली बन के भगा देती हूँ, पर आज शिक्षक दिवस है और मुझे कह रहे हो तो मान जाती हूँ। लाओ दो, तुम्हारा बटन मैं ही लगा देती हूँ। बटन तो लगा दे बल्लो, लेकिन जरा ध्यान से। पिछली बार सुई घुसा दी थी, छुट्टी लेनी पड़ी थी दुकान से। जब पति तुम जैसे हों
तो त्रिया चरित्र की शक्ति ही दिखानी होती है। और शॉपिंग के लिए अगर ये पति छुट्टी ना ले तो फिर सुई ही चुभानी होती है। देख लो मफतलाल जी, ये बल्लो मेरी सारी तनख्वाह तो शॉपिंग में उड़ाती है और एक बटन लगाने में इतने नखरे दिखाती है। मफतलाल जी, आप गवाह हो, सच बताना, जो इंसान पैसे बचाने के लिए हफ्ते में एक बार साबुन से नहाएगा, वो इंसान अपनी बीवी को क्या खाक शॉपिंग करवाएगा? अरे बल्लो, तेरी शॉपिंग के लिए तो पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। सही कहा इन्होंने, बहुत पसंद इनको अपनी माया है। ये जो कमीज पहन रखी है ना, इसे 10 बार रफू करवा चुकी हूँ और इसमें 70 बार मैंने बटन लगाया है। अरे बल्लो, तू एक बटन लगाने में इतना ऐठी है, उधर देख, वो मंजू साक्या मेरा बटन लगाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, तो यहाँ कार्यक्रम में भी आकर हो रही हैं आंखें चार और किसी दूसरी पर आ रहा है इनको प्यार। ये किस्सा आज ही खत्म करवाऊंगी और आप मुझे अलीगढ़ की मार्केट बता देना, अभी इन्हें जाते हुए कमीज दिलवाने के लिए वहीं ले जाऊंगी। देखा गुप्ता जी, मेरा तीर निशाने पर लग गया, मुझे नई शर्ट मिलेगी, मेरा सोया नसीब जग गया। ये रंगीला रसिया इतना भी नहीं जानता कि जाते हुए अलीगढ़ की मार्केट में ज़रूर जाऊंगी, इनको ही एक नई कमीज दिलवाऊंगी, क्रेडिट कार्ड इन्हीं का खर्च होगा, कमीज इनकी एक आएगी, रास्ते से साड़ियाँ अपनी 10 ले जाऊंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा है आपको एक्ट? ये आपकी तालियां बता रही हैं कि बहुत अच्छा लगा है आपको, बहुत मन से आपने सुना है, क्या बात। और सर जो कह रहे हैं अभी वो सुना देती हूँ। अभी बात कर रहे हैं बहुत सारे पतियों की, कोई कह रहा है ये हुआ, किसी का राम नाम सत्य हो गया। अभी सबरस जी जो बोल रहे, सबरस जी बहुत ज़्यादा उछल रहे थे तो मैं समझ गई, ओ हो शनिवार के कपड़े आज पहन कर आ गए हैं तो तो खैर, अच्छा इनको क्यों निकाला गया स्कूल से, इन्होंने असली बात तो बताई नहीं। क्योंकि इन्होंने कहा कि कभी मैं छुट्टी पे रहता था, कभी बच्चे छुट्टी पे रहते थे। समरस जी आपकी बात मैं बता देती हूँ, इनको कवि सम्मेलन में जाना होता था, छुट्टी चाहिए होती थी जब ये टीचर थे। ये प्रिंसिपल सर के पास गए, मुझे छुट्टी दे दो जी, मेरे पिताजी मर गए। प्रिंसिपल ने छुट्टी दी। अब ऐसा सुन के कौन, तो छुट्टी मिल गई। अगले 2 हफ्ते बाद फिर कवि सम्मेलन था, फिर जाके यही कह दिया तो प्रिंसिपल सर ने बिठा लिया। बोले मुझे जहाँ तक याद है कि तू 3 बार छुट्टी ले चुका है पिताजी की मरने की बात कह के। कितने पिताजी हैं? तो समरस जी बोले 5 तो आपके भी हैं। अब प्रिंसिपल सर हैरान, लेकिन सामने कौन थे? बोले सर मैं प्रूफ कर सकता हूँ आपके 5 पिता हैं। बोले कैसे? बोले जी एक तो आपके अपने पिताजी। प्रिंसिपल जी बोले बिल्कुल ठीक। बोले दूसरे बता? बोले जी आपकी पत्नी के पिताजी। बोले वो भी बिल्कुल ठीक। अब तू तीसरा गिनवा। बोले जी 2 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन आता है, राष्ट्रपिता बापू, वो आपके भी बापू। प्रिंसिपल जी चौंक गए, लेकिन अब क्या कहते हैं? बोले ठीक है 3 हो गए, अब तू चौथा गिनवा दे। बोले सर कह दूं? बोले हाँ। सर बोले सर गाय हमारी माता है तो बैल हमारा। अब प्रिंसिपल सर के पास कोई जवाब नहीं था। बोले अब तू 5वां बता दे। बोले आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे? बोले नहीं तू बता दे। बोले सर कभी कभी जब किसी से काम निकलवाना हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो एक बार ताली बजा दीजिए। और रही बात जो मुझे कहा गया, मैं ग्वालियर की बेटी हूँ और सरदारनी हूँ। वहीं से सर चाह रहे हैं मैं बहुत थोड़ी सी बात करती हूँ, हादसे के लिए कभी लंबी पारी खेलेंगे। ग्वालियर की बेटी हूँ और आप सब अब गहरी बात कह रही हूँ उसे समझिएगा। हम सरदारों के ख़ानदान से हैं। आप सबके घर में जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है, और हमारे यहाँ जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी के लिए सरदार ढूंढा जाता है। अब जिस वक्त मेरी शादी हुई उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और पहले क्या होता था, आज की तरह फ्लैटों में बंद लोग नहीं रहते थे सर। आसपास लोगों को पता रहता था कि फलां के घर कोई रिश्ते वाला आया है। तो एक सरदार जी मुझे देखने आए।
अब सरदार जी मुझे देखने आए, पूरे मोहल्ले को पता था आज इनके घर में कोई सरदार आया है देखने। अब सरदार जी सामने वाली टेबल पर बैठे थे, मैं इधर बैठी थी, इधर मेरी मम्मी बैठी थी, इधर मेरे पापा जी बैठे थे। थोड़ी देर बातचीत हुई, चाय पीते रहे, फिर मेरी मम्मी रसोई में चली गई। 19 साल तक मैंने अपने बापू को किचन में जाते नहीं देखा, उस दिन वो भी चले गए। अब रह गए मैं और सरदार जी। सरदार जी पूरा कप चाय पी गए। मैंने कहा वो लोग तो मुझे छोड़ के गए हैं कि कोई बात हो जाए, पर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने डरते डरते कहा, मैं कहा सरदार जी कुछ तो बोलो। सरदार जी बोले, तुसी किन्ने भैन भराओ भैन जी। अब उन्होंने भैन जी बोला तो मैं कहा सत श्री अकाल, अभी तक तो मेरा एक भाई था, तुसी दूजे भरा हो गए, सत श्री अकाल। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब जब वो चले गए तो मोहल्ले वालों ने पूछा क्या हुआ। अब मम्मी डैडी ने बता दिया कि मुंडे ने तो कुड़ी नूं भैन कह दिता तो वो भरा बन गया। अब जहाँ मैं निकलूँ मोहल्ले में सब जगह जिहड़ा मुंडा वेखण आया सी वो तेरा वीर जी बन गया, उन्हें तेनू भैन कह दिता। पूरे मोहल्ले में चर्चा, पूरे घर में चर्चा। अब क्या हो, अब क्या हो। अगली बार फिर एक सरदार जी देखने आए। अब सरदार जी देखने आए तो हूँ तो मैं भी सरदार नहीं, तो वही किस्सा दोबारा भी दोहराया गया। फिर से सरदार जी चाय की टेबल पर बैठे, मैं इधर बैठी, इधर मम्मी इधर डैडी, वही किस्सा दोबारा दोहराया गया। और मम्मी किचन में गई, पीछे पीछे पापा भी चले गए। लेकिन ये सरदार जी और महान, एक कप चाय का पी गए, कुछ नहीं बोले, दूसरा पी गए, कुछ नहीं बोले, तीसरा भी जब उन्होंने कप उठा लिया तो मैं उठ गई। मैं कहा वीर जी कुछ तो बोल दो। अब वो खड़े हो गए, बोले भैन राखी वाले दिन आ जावांगा, सत श्री अकाल। फिर मोहल्ले में पता लग गया, बोले ओहो हुण तू वीर जी कह दिता। अब सारे मोहल्ले वाले, पहले सब सलाह दिया करते थे सर, सारे मोहल्ले वालों ने मेरे मम्मी डैडी को सलाह देनी शुरू की। बोले तीसरी बार कोई सरदार ना बुलायो। बोले क्यों? बोले इन्हें वीर जी कह देना, उन्हें भैन जी कह देना, ये भैन भराई बनते रहेंगे, इन्हों का ब्याह नहीं होना, कि इनकी शादी नहीं होगी, ये बहन भाई बनते रहेंगे। बोले फिर क्या करें? मेरे मम्मी डैडी ने कहा, बोले आपको जो लड़का पसंद आ जाए शादी कर दो, इन दोनों को अकेले नहीं बिठाना। अब बात समझो, अब मेरे मम्मी डैडी ने एक सरदार जी पसंद किए और उनसे मेरी शादी कर दी गई, जो मेहरौली दिल्ली में रहते हैं। हम लोगों को अकेला नहीं बिठाया गया कि कहीं वो वीर जी, मैं वीर जी और वो बहन जी ना बोल दें। लेकिन एक बात बताओ, शादी करा दी गई, कब तक अकेला नहीं बिठाओगे? और फिर किस्सा शुरू हुआ तब। अब जब कमरे में अकेला बिठा दिया गया, 4 घंटे तक मैं चुप, मुझे समझा के भेजा गया था वीर जी नहीं कहना, उनको भी समझा दिया गया था बहन जी नहीं कहना। जैसे तैसे हम चुपचाप बैठे 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 टाइम काट रहे थे। सुबह 4 बज गए तो मैंने कहा कुछ तो बोलो सरदार जी। मैंने वीर जी नहीं कहा, मैंने कहा कुछ तो बोलो सरदार जी। सरदार जी बोले चल एक गाना सुना दे। मैं बहुत संस्कारी बच्ची थी, मैं बहुत संस्कारी बच्ची थी। मैंने गाना शुरू किया, भैया मेरे राखी के बंधन। वो बोले चुप हो जा मेरी माँ। अब मैंने कहा आप कुछ पूछो। अब देखो सवाल भी बड़े अजीब होते हैं। सरदार एक तरफ तो हमको कह रखा कि है ना बहन जी नहीं कहना, वीर जी नहीं कहना। अब उनको समझ ही नहीं आया, उन्होंने मेरे से पूछ लिया अच्छा चल तू अपना नाम बता दे। मैं ग्वालियर की। मैं कहा क्यों? कार्ड पे तुम्हारी बुआ जी का नाम लिखा था क्या, शादी के कार्ड पे? तो इस तरह से हमारे किस्से चलते रहते हैं। अच्छा शादी के बाद मैं आई दिल्ली, तो नया किस्सा। गई तो मैं पहले शिमला भी थी, लेकिन यहाँ स्टोरी ख़त्म करती हूँ क्योंकि समय कम है और आती हूँ। हम गए शिमला तो मेरे सरदार जी को कुछ ऐसा जोश आया, बोले ड्राइवर के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। मैं कहा फिर? बोले ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, गड्डी मैं चलावांगा। मैं कहा ठीक है जी, आप गड्डी चला लो। अब शिमला में हम गए, ड्राइवर को तो अलग कर दिया, सरदार जी ड्राइविंग सीट पर, मैं साथ वाली सीट पर। अब क्या हुआ, सरदार जी गाड़ी चलाते थे, लेकिन शिमला की जैसे ही पहाड़ियाँ आती थी तो सरदार जी इतनी तेज़ी से गाड़ी काटते थे मोड़ कि ऐसे लगता था खाई में गिर जाएंगे। एक मोड़ आया, ऐसे लगा खाई में गिरेंगे।
मैं कुछ नहीं बोली, नई नवेली नहीं बोलती ना, ज़्यादा डरते हैं अपन, मैं नहीं बोली। दूसरा मोड़ आया, लगा फिर खाई में गिर जाएंगे। तीसरे मोड़ पे जब एक पहिया भी उतर गया लेकिन हम गिरते गिरते बचे, तो मैंने उनकी तरफ देखा। मैं कहा सरदार जी, जब मोड़ आता है आप इतनी तेज़ी से गाड़ी काटते हो, आपको डर नहीं लगता? बोले डर तो तब लगे जब मैं आंखें खोल के मोड़ काटूं। बोले मोड़ आता है मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ, कट गया तो सतनाम, नहीं तो वाहेगुरु जी।